लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कभी फेल नहीं हुई। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी बड़ी से बड़ी विश को पूरा करा सकता है। जिस चीज़ के लिए आप उम्मीद छोड़ चुके हो, जो आपको इम्पॉसिबल लगने लगी है, आपकी उस विश को पूरा करा सकता है ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और आज के इस वीडियो में हम उसी टेक्निक पे बात करने वाले हैं, तो इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्स में अपनी पूरी एनर्जी लगानी होगी। ऐसे वाइब्रेशंस एंड ऐसी एनर्जीज़ भेजनी होगी जो कि आपके विश को फुलफ़िल कर सकती हैं, ताकि जब यूनिवर्स आपको वापस लौटाए तो आपकी विश हकीकत में आपके पास हो। और इसके लिए आपको ऐसे इंटेंशंस बनाने होंगे और अपनी उस इमेजिनेशन को जीना स्टार्ट करना होगा जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अपनी उन इंटेंशंस और एनर्जीज़ को राइट वे में यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन होती है। और ये दोनों ही टेक्निक्स जब आपस में मिल जाती हैं तो वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाती हैं और कभी भी फेल नहीं होती अगर इसे प्रॉपर एंड राइट वे में किया गया तो। आप अपनी छोटी से बड़े विश लेके देख लीजिए और स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करिए। जिस चीज़ के लिए आप उम्मीद छोड़ चुके हो, यूनिवर्स में एक बार फिर से एक बिलीव डालिए और स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करिए। आपको इस टेक्निक को रोज़ रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। अगर हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल आ गया तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए आपको सबसे पहले डायरी या फिर नोटबुक की ज़रूरत होगी और आपने ब्लू कलर का पेन यूज़ करना है। रात को सोने से पहले आप किसी शांत जगह पे बैठ जाइए। उसके बाद आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है डियरेस्ट यूनिवर्स या फिर थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद आप अपनी विश को उसी तरीके से लिखेंगे। आपकी विश कुछ भी हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी हेल्थ की से रिलेटेड हो सकता है। कुछ भी है, अपनी किसी भी विश को आपने ऐसे लिखना है जैसे कि वो कंप्लीट हो चुकी है और आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हुए उस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में लिखना है। आप इतनी क्लैरिटी के साथ में चीज़ें लिखो कि जब वो यूनिवर्स को फील हो, यूनिवर्स में जाए, तो उतनी ही क्लैरिटी के साथ में आप जो कुछ भी जैसा चाहते हो वैसे ही आपको वापस मिले। यानी कि आप जैसा भी चाहते हो, एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम क्लियर डालो अपनी स्क्रिप्टिंग में। आपने उस विश को बहुत अच्छे से लिखना है। कितनी बार लिखना है ये सब कुछ नहीं, आप जैसी लाइफ, जैसी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सारी एक एक चीज़ें आप उस एक पेज में उतार दो और अपनी उसी फीलिंग के साथ में उतारना, उसको फील करना कि जब वो चीज़ आपकी पूरी हो गई है और आपको कैसा फील हो रहा है, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। इस तरीके से आपने अपनी उस विश को उस नोटबुक में उतारना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने क्लैरिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि अगर आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका उनसे सेपरेशन पीरियड चल रहा है, यानी कि आपका नो कांटेक्ट हो चुका है, तो आप सीधा शादी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स को वो चीज़ फील ही नहीं होगी। अगर आपका उनसे कांटेक्ट ही नहीं होगा तो शादी की बात आगे कैसे बढ़ेगी। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी एंड वाइब्रेशंस को फील करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। आप सीधा मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, लेकिन आपका उनसे सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो यूनिवर्स को उसमें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ ही नहीं रही हैं जिससे कि आपकी विश आपको वो दे पाएँ। ये गलती होती है और आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपने क्लैरिटी क्या रखनी है
कि आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, किस एरिया में जाना चाहते हैं, आपने वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर रखनी है कि मुझे यही पोस्ट चाहिए। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को तुरंत फील करेंगे और जब वो वापस देंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, वही पोस्ट मिलेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेरी जॉब लग जाए, मेरी यहाँ जॉब लग जाए, ठीक है, लेकिन आप यूनिवर्स को ये बता ही नहीं रहे हो कि उस जॉब में आपको क्लैरिटी क्या क्या चाहिए, उस जॉब में आपको कैसी पोस्ट चाहिए, उस जॉब में आपको कैसी सैलरी चाहिए। आप जो भी चीज़ जितनी क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को पहुंचाओगे, यूनिवर्स को कन्फ्यूज़न नहीं होगा और वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। अब आपने अपनी फीलिंग्स ऐसे लिखनी है कि आप वो जॉब कर रहे हो, आपको वो खुशी हो रही है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मेरे पर्सन आ चुके हैं, उनका मुझे आज कॉल आया। ये सारी चीज़ें जैसे आप उसको जीना शुरू कर दो, आप अपने उस इमेजिनेशन को जीना शुरू कर दो, क्योंकि हर एक पल की एनर्जी आपकी यूनिवर्स के पास में जाती है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ग्रैटिट्यूड करते हुए यूनिवर्स को उतार दो अपनी नोटबुक में। और उसके बाद आपने करनी है दूसरी टेक्निक, यानी कि विजुअलाइजेशन। आपने उस एक पेज में अपनी सारी फीलिंग्स यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हुए बहुत अच्छे से लिख दी। उसके बाद आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ो। उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करके उन चीज़ों को विजुलाइज करना है कि आप वो चीज़ जी रहे हो। और उसके बाद अगर आप अपनी उस विश को 17 सेकंड्स तक अपने माइंड में होल्ड कर सकते हो तो आपकी वो विश मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 17 सेकंड्स तक आपकी विश आपके दिमाग में चल रही है और कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सेम विश चल रही है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये हर किसी से नहीं हो पाता, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर 17 सेकंड्स तक एक ही चीज़ आपके दिमाग में लगातार चल रही है तो यानी कि उसको वो हकीकत में बदल जाती है। और उसके बाद जब आपकी विजुअलाइजेशन पूरी हो जाए तब आपने उस विश को यूनिवर्स में छोड़ देना है, यानी कि लेट गो कर देना है। उसके बाद पूरे दिन में आपको उस विश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप ओवरथिंक करने लगते हो या फिर उसके बारे में सोचने लगते हो एक बार लेट गो करने के बाद, तो आप उसे चेज़ करने लगते हो और फिर वो विश आपकी भागने लगती है। तो इसलिए इस तरीके से आपने अपनी वो मैनिफेस्टेशन करनी है। रोज़ रात को सोने से पहले करिए। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अभी तक तो कभी फेल नहीं हुई अगर आप इसे राइट वे में करते हो और यूनिवर्स के बिलीव के साथ में करते हो। दूसरी बात कि आपने डाउट नहीं रखना है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन करने के बाद, स्क्रिप्टिंग करने के बाद आपके मन में अगर डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, तो फिर यूनिवर्स में वो एनर्जी भी जाती है और आपकी विश पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि यूनिवर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे डाउट की एनर्जी भी आ रही है कि विश कभी पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और इस विश को अगर आपने टेक्निक कर ली तो उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि फिर चेजिंग की एनर्जी यूनिवर्स को मिलने लगेगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बताई है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको करना शुरू कीजिए, रिज़ल्ट आपको दिखने लगेगा। तो आज के लिए तो इतना ही, लेती हूँ आपसे विदा। राधे राधे।